वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, काले कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज़। कांग्रेस पार्टी के द्वारा गांव गांव डाणी डाणी जाकर मोदी के द्वारा जो तीनों अध्यादेश लाए गए हैं, जो कि कांग्रेस सरकार और किसान यूनियन मजदूर सभी इसे काला कानून बता रहे हैं। इसी की कड़ी में कांग्रेस पार्टी और किसान यूनियन के द्वारा गांव गांव जाकर डाणी डाणी जाकर किसानों को जागृति अभियान के तहत जागरूक किया जा रहा है और मोदी सरकार के द्वारा जो कानून पास किए गए हैं उसके विरोध में उसका विरोध करने के लिए और इसे वापस लेने के लिए गाँवों के अंदर जाकर कांग्रेस पार्टी संपर्क कर रही है। किसानों को इस कानून के बारे में, इनकी कमियों के बारे में बता रही है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी पार्टी किसानों को जो तीनों अध्यादेश लाए गए हैं इसकी खूबियां बताने में लगी हुई हैं और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी और किसान नेता इस कानून के विरोध में जागृति लाने के लिए लगे हुए हैं। आपको बता दें कि पंजाब सरकार के द्वारा इस तीनों अध्यादेश जो लाए गए थे विधानसभा में, इसके विरोध में प्रस्ताव पारित कर भेजा गया है। वहीं राजस्थान सरकार भी कांग्रेस पार्टी सरकार विधानसभा का सत्र जल्दी बुलाकर जो मोदी के द्वारा तीनों अध्यादेश लाए गए हैं उसके विरोध में उसको रद्द करने के लिए प्रस्ताव पारित करने जा रही है। इसी की कड़ी में कांग्रेस सरकार के मंत्री भी सभी जिलों के दौरों पर निकले हुए हैं तथा वे किसानों को संपर्क सभा के नाम से बुलाकर उनको तीनों अध्यादेश जो कृषि कानून के तहत लाए गए हैं उसके बारे में और उसको विरोध जताने के बारे में संपर्क कर रहे हैं। केंद्र की मोदी जी की सरकार के द्वारा जो जून के महीने की शुरुआत में 3 अध्यादेश लाए गए थे जिनको बाद में कानून बना दिया, उनके खिलाफ पूरे देश का किसान सड़कों पर है। उसी कड़ी के अंदर हनुमानगढ़ के अंदर भी 20 जुलाई से किसान आंदोलन की शुरुआत की गई थी। उसके तहत चाहे काले झंडे लगा के ट्रैक्टर रैली निकालने की बात हो, चाहे उसके अंदर हमारे काले कानूनों को पिरतियाँ जला के विरोध करने की बात हो, चाहे मंडी के अंदर सभा करने की बात हो, सभी जो है विशाल प्रदर्शन करने की बात हो, सभी जो क्रम है आंदोलन के वो लगातार निरंतर जारी हैं। पंजाब हरियाणा के किसानों के आंदोलन को मजबूती देने के लिए भी निरंतर आंदोलन को तेज़ किया जा रहा है। उसी कड़ी के अंदर किसान जागृति अभियान किसान प्रतिनिधियों के द्वारा चलाया जा रहा है। उस कड़ी में हम लोग निरंतर, चाहे हम बात कर लें मलकों का डबली बास, मिड्डा रोही पंचायत, तमाम हमारी आसपास की नूरपुरा ढाणी और भी हमारी 3 MOD 6 MOD सभी इन ग्राम पंचायतों में हम लोग जा कर के किसान साथियों को जागरूक कर रहे हैं। क्योंकि 5 तारीख को किसानों का देशव्यापी चक्का जाम है, उसके लिए भी हम किसान साथियों से आग्रह कर रहे हैं कि भाई आप लोग निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। उसी कड़ी के अंदर 9 तारीख को एक हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट पर पूरे ज़िले की किसान प्रतिनिधियों के द्वारा सर्वसम्मति से किसान मजदूरों की एक संयुक्त एक सभा रखी गई है। उसके लिए भी हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम सभी को आग्रह कर रहे हैं और उसमें किसान साथी निश्चित रूप से बढ़ चढ़कर उसमें भाग भी लेंगे, ऐसा हमारे को आश्वस्त कर रहे हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर हमारे कम से कम 200, 300, 250 हमारे किसान साथी जो हमारी जो किसान जागृति अभियान है उसमें शामिल हो रहे हैं और हमारे को आश्वस्त किया है कि 5 तारीख के चक्का जाम में और 9 तारीख की धान मंडी के अंदर जो सभा होगी उस सभा के अंदर भारी संख्या में वो पहुंचेंगे। और जब तक ये तीनों काले कानून केंद्र की मोदी जी की सरकार इनको वापस नहीं लेती और MSP पे खरीद की गारंटी का कानून नहीं बना दिया जाता, जब तक किसानों का ये देशव्यापी आंदोलन निरंतर जारी रहेगा और अंतिम सांस तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। किसान नेता सौरभ राठौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि हम गांव गांव डाणी डाणी जाकर किसानों को किसान जागृति अभियान के तहत इस काले कानून के बारे में जानकारी दे रहे हैं और कई पंचायतों का दौरा भी वे कर चुके हैं। उन्होंने यह भी बताया कि 5 नवंबर को पूरे देश के अंदर किसान की तरफ से चक्का जाम किया जा रहा है और हनुमानगढ़ के अंदर, राजस्थान के अंदर, हरियाणा, पंजाब के अंदर जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको हम पूरी तरह से उसका सपोर्ट करेंगे और 5 नवंबर को पूरे देश के अंदर जो चक्का जाम का अभियान किसान संगठनों के द्वारा लिया गया है
उसमें भी हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। वहीं दूसरी ओर उन्होंने यह भी बताया कि 9/11/2020 को हनुमानगढ़ के अंदर भी बड़ी किसान विशाल सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें किसान मजदूर सभी इसमें के अंदर आएंगे और हम इस तीनों अध्यादेश के विरोध में सभा के अंदर विचार विमर्श करेंगे और आगे की राजस्थान के अंदर खासकर हनुमानगढ़ जिले के अंदर क्या रणनीति बनाकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए, इसके बारे में भी 9 नवंबर को एक किसान सभा का आयोजन जो हनुमानगढ़ के अंदर हो रहा है, उसके अंदर हम सभी मिलकर विचार विमर्श करेंगे और आगे की रणनीति बनाकर इस काले कानून को वापस लाने तक हम जो है दम नहीं लेंगे। और इसी प्रकार हम जन जागृति अभियान भी चलाएंगे और किसानों को जगाएंगे। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।